तलपति विजय की जीत का जश्न तो पूरा तमिलनाडु मना रहा है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा को उन्हें बधाई देना भारी पड़ गया। वांगा ने इस जीत को सिनेमा का पावर क्या बताया, लोग उनके पीछे ही पड़ गए। क्या वाकई विजय को वोट उनकी फिल्मों की वजह से मिले हैं या उनके काम की वजह से? आखिर क्यों वांगा का ये बयान उनके गले की हड्डी बन गया है, देखिए इस वीडियो में। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दशकों पुरानी पार्टियों के बीच अचानक एक फिल्म स्टार की पार्टी आकर इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन थलापति विजय ने वही करके दिखा दिया। उनकी पार्टी टीवीके ने चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा राजनीतिक सिस्टम हिल गया। सोशल मीडिया पर लोग इसे ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, कुछ लोग इसे जनता का गुस्सा बता रहे हैं, तो कुछ इसे बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। दरअसल संदीप रेड्डी वांगा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सिनेमा लोगों को हिला सकता है, सिस्टम को झकझोर सकता है और स्क्रीन प्रेजेंस को असली पावर में बदल सकता है। उन्होंने विजय और उनकी पार्टी को दिल से बधाई दी। पहली नज़र में ये पोस्ट एक पॉजिटिव मैसेज लग रहा था, लेकिन इंटरनेट ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वांगा ने विजय की सालों की मेहनत को सिर्फ फिल्मी स्टारडम तक सीमित कर दिया। सोशल मीडिया पर हजारों लोग लिखने लगे कि विजय को सिर्फ फिल्मों की वजह से वोट नहीं मिले। लोगों ने कहा कि विजय पिछले करीब 20 सालों से जमीन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने फैंस क्लब को धीरे धीरे एक सोशल नेटवर्क में बदला। गरीबों की मदद, छात्रों को सपोर्ट, मेडिकल कैंप, बाढ़ राहत और लोकल लेवल पर लोगों से जुड़ाव, ये सब चीज़ें उनके लिए काम आई हैं। कई लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जनता सिर्फ स्टारडम देखकर वोट नहीं देती, वहां जनता नेता को टेस्ट भी करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि क्या विजय की जीत सिर्फ उनकी फिल्मों का असर है या फिर सालों की मेहनत का रिजल्ट? इंटरनेट पर यही बहस आग की तरह फैल गई। कुछ लोग वांगा की बात को सही बता रहे थे, तो कुछ लोग इसे विजय की पॉलिटिकल मेहनत का अपमान मान रहे थे। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझने वाली है। तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता नया नहीं है। इससे पहले भी एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि जैसे नाम सिनेमा और राजनीति दोनों दुनिया में बड़े रहे हैं। साउथ में फिल्मों के स्टार्स सिर्फ एक्टर्स नहीं माने जाते, उन्हें लोगों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन मिलता है। यही वजह है कि कई लोग वांगा की बात से पूरी तरह असहमत भी हैं। उनका कहना है कि अगर विजय के पास इतना बड़ा स्टारडम नहीं होता तो शायद उनकी पार्टी इतनी जल्दी इतनी बड़ी ताकत नहीं बन पाती। लेकिन दूसरी तरफ लोग चिरंजीवी और कमल हासन का उदाहरण भी दे रहे हैं। दोनों सुपरस्टार थे, दोनों ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन वैसा धमाका नहीं कर पाए जैसा लोग सोच रहे थे। यही बात सोशल मीडिया पर बार बार लिखी जा रही है कि सिर्फ फिल्में राजनीति में जीत की गारंटी नहीं होती। जनता आखिर में जमीन पर किए गए काम और भरोसे को देखती है। कई यूजर्स तो यहां तक लिख रहे हैं कि विजय को लोग स्टार नहीं, अपने घर के इंसान की तरह देखते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कुछ आलोचक इस पूरे माहौल को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि एक्टिंग और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। फिल्मों में हीरो अकेले सिस्टम बदल देता है, लेकिन राजनीति में फैसले, प्रशासन, अनुभव और टीम बहुत मायने रखती है। कई लोगों का कहना है कि विजय को एक मजबूत और अनुभवी टीम की जरूरत होगी, वरना शुरुआती लोकप्रियता ज्यादा समय तक काम नहीं आएगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जनता उम्मीदें बहुत जल्दी बना लेती है, लेकिन राजनीति में असली परीक्षा जीत के बाद शुरू होती है। अब इस पूरे मामले में एक और एंगल ने इंटरनेट को और गर्म कर दिया। विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णन भी जीत के बाद उनके घर पहुंची। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज वायरल हो गए। मजेदार बात यह रही कि उसी समय त्रिशा का बर्थडे भी था। फिर क्या था, इंटरनेट ने मीम्स की बारिश कर दी। लोग लिखने लगे कि विजय ने गिफ्ट में पूरा स्टेट ही दे दिया। कुछ लोग राजनीति छोड़कर सिर्फ इसी एंगल पर चर्चा करने लगे। यही सोशल मीडिया की दुनिया है, जहां एक तरफ ऐतिहासिक चुनाव जीत चल रही होती है और दूसरी तरफ मीम्स की फैक्ट्री चालू हो जाती है। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो वांगा का ट्वीट सिर्फ एक बयान नहीं था, वो इंडियन सिनेमा और पॉलिटिक्स के पुराने रिश्ते की तरफ इशारा भी था। बॉलीवुड में अक्सर स्टार्स राजनीति से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में फिल्मों के सुपरस्टार्स सीधे जनता के बीच उतर जाते हैं। उनके डायलॉग, उनके किरदार, उनकी फिल्मों का मैसेज सब धीरे धीरे उनकी इमेज का हिस्सा बन जाता है। विजय ने भी अपनी फिल्मों में कई बार सिस्टम, भ्रष्टाचार और जनता की आवाज़ जैसे मुद्दे उठाए हैं। शायद इसी वजह से उनके फैंस उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं मानते। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिनेमा सच में सत्ता दिला सकता है, या फिर सिनेमा सिर्फ दरवाज़ा खोलता है और असली जीत मेहनत दिलाती है? क्योंकि अगर सिर्फ स्टारडम से राजनीति चलती तो हर सुपरस्टार मुख्यमंत्री बन चुका होता। यहाँ मामला सिर्फ फेम का नहीं, टाइमिंग, जनता के मूड और ग्राउंड कनेक्शन का भी है। तमिलनाडु में इस बार जनता बदलाव चाहती थी और विजय उस बदलाव का चेहरा बन गए। संदीप रेड्डी वांगा का ट्वीट शायद एक तारीफ था, लेकिन इंटरनेट ने उसे बहस बना दिया। कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने विजय की मेहनत को छोटा किया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ सिनेमा की ताकत को स्वीकार किया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है,
क्योंकि विजय की फिल्मों ने उन्हें पहचान दी, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ ने उन्हें राजनीति में ताकत दी। अब देखना सबसे दिलचस्प होगा कि विजय आगे क्या करते हैं। क्या वो सिर्फ जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, या फिर ये जीत सिर्फ शुरुआत है किसी और बड़े खेल की? क्योंकि अभी तक उन्होंने फिल्मों में सिस्टम बदला था, अब असली दुनिया की बारी है। और यहीं से शुरू होगा थलापति विजय का सबसे बड़ा टेस्ट।